फरवरी 2025 का मेष राशिफल कैसा रहेगा आपके लिए? फरवरी का महीना कैसा रहेगा? प्यार कैसा चलेगा? व्यापार, करियर में कैसे रहेगी उड़ान? मिलेगा धन अपार और देगी सेहत साथ? आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे फरवरी महीने की मकर राशि वालों के संपूर्ण राशिफल की जानकारी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान हैं, जो आपके लिए अनुकूलता लेकर आ रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा कर रहे हैं। शुक्र और राहु तीसरे भाव में बैठकर आपको छोटी छोटी यात्राएं करने का मौका देंगे। आप बहुत यात्राएं करेंगे। आपके मित्रों से आपकी घनिष्ठता बढ़ेगी और उनके साथ गपशप और मटरगस्ती में भी समय बिता सकते हैं। बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल महाराज छठे भाव में रहेंगे। बुध और सूर्य महीने की शुरुआत में आपकी राशि में और महीने के उत्तरार्ध में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इसलिए आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रह सकता है। खर्चों में नियंत्रण रखने में आप सफल रहेंगे। काम के सिलसिले में आपकी स्थिति उतार चढ़ाव के बावजूद ठीक ठाक रहेगी और आप अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वैवाहिक संबंधों में परस्पर प्रेम की भावना रहेगी, जो आपके रिश्ते को खूबसूरत बनाएगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। आपके प्रेम में मजबूती आएगी और प्यार परवान चढ़ेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में मनोनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य अनुकूल रहने की संभावना बन रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज पूरे महीने तीसरे भाव में राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ छोटी मोटी पार्टी वगैरह करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे। इससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार लाने में उनकी सहायता मिलेगी और आपका प्रदर्शन सुधरेगा। महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव के स्वामी बुध महाराज प्रथम भाव में विराजमान हैं, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी और आप अपनी बुद्धिमानी से अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में बुध सूर्य के साथ दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां शनिदेव महाराज भी विराजमान होंगे। ऐसे में छोटी मोटी समस्याएं और विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ भी होगी। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपनी समझदारी से अपने व्यापार के लिए अच्छे परिणाम खोज कर लाएंगे। आपके व्यापार में उन्नति होगी। व्यवसाय से संबंधित आमदनी आपको खुशी प्रदान कर देगी। आपके व्यवसाय से संबंधित अनेक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो व्यवसाय को बढ़ाने में आपकी मदद बार बार करेंगी और उनसे आपको लाभ होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मध्यम रहने की संभावना है। फिर भी यह कह सकते हैं कि आपके खर्च नियंत्रण में रहेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। छठे भाव में बैठे मंगल महाराज की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी, जिससे खर्च नियंत्रित रहेंगे। दूसरे भाव में दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेंगे और आपकी धन संचित करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे, जिससे आपके बैंकों में धन की बढ़ोतरी होगी और संचित धन बढ़ेगा। बृहस्पति महाराज एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा और इससे आप कुछ रुके हुए कामों को भी पूरा कर सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में भी आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने प्रयासों से अच्छे परिणाम तो मिलेंगे, लेकिन अभी उतना धन लाभ नहीं मिल पाएगा जितने की आप अपेक्षा करते हैं। बुध महाराज 11 तारीख को आपके दूसरे भाव में जाएंगे। ये आपके नवम भाव के स्वामी भी है,
इस गोचर के प्रभाव से आपके भाग्य की सहायता से आपको धन प्राप्ति के योग्य बन सकते हैं। इस दौरान किसी भी तरह का जुआ या सट्टा आदि से परहेज करें, क्योंकि ऐसे काम आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। शेयर बाजार में भी सोच समझकर ही हाथ डालें, वरना आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रण में रखेंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव में विराजमान मंगल आपको बीमारियों से लड़ने का साहस और क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे आपको पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है और आप नई बीमारियों की चपेट में आने से भी बचे रहेंगे। लेकिन शुक्र और राहु तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ ज्यादा मौज मस्ती के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। चौथे भाव के स्वामी के छठे भाव में जाने से वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, जिससे किसी तरह की दुर्घटना न हो और आप सुरक्षित रह सके। 11 तारीख को बुध महाराज और 12 तारीख को सूर्य महाराज दूसरे भाव में आ जाएंगे, जहां पर शनि महाराज विराजमान होंगे। इस दौरान आपकी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऊपर से 22 तारीख को शनि महाराज अस्त अवस्था में भी आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको संधिवात, जोड़ों और कमर में दर्द, घुटनों में दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त नेत्र विकार भी इस दौरान परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए आपको इन सभी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत हद तक अनुकूल दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च के रहेंगे और राहु के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम के प्यार में रंगे नजर आएंगे। आपके ऊपर उनका जादू इस तरह से चढ़ेगा कि आपको सब तरफ वही नजर आएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताना पसंद करेंगे। आप अपनी मित्र मंडली में भी उन्हें जगह देंगे और अपने मित्रों से भी उन्हें मिलवा सकते हैं। बृहस्पति महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जिससे अपने प्रियतम के ज्ञान से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। उनकी सलाह आपके लिए बहुत काम की रहेगी। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपका कोई खास मित्र ही आपका प्रिय बन सकता है। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य आपकी राशि में स्थित रहेंगे और वहां से सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में मजबूती आएगी और आपसी संबंध मधुर बनेंगे और जीवन साथी से आपकी दूरियां कम होंगी। छठे भाव में मंगल महाराज की उपस्थिति और उनकी दृष्टि प्रथम भाव पर होने के कारण बीच बीच में कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां शनि पहले से विराजमान है। इस दौरान जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना दिख रही है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ समस्याएं तो बनी रहने की संभावना दिख रही है, क्योंकि छठे भाव से चतुर्थ भाव का संबंध होने पर पारिवारिक संबंधों में झगड़ा और क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपकी माताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु वह उनसे बाहर भी निकल कर आ सकती हैं। यही मंगल उनकी मदद भी करेंगे। संपत्ति संबंधित कोई विवाद परिवार में जन्म ले सकता है। आपके पिताजी से आपके संबंध मधुर बनेंगे और इस दौरान आपके पिताजी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। आपके भाई बहनों के लिए यह समय मौज मस्ती से भरा रहेगा। वह बहुत खुश होंगे और अपनी मित्र मंडली में बहुत प्रसन्नता के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। इससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज
दूसरे भाव में ही विराजमान रहकर पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। शनि के अपनी ही राशि कुंभ में होने से पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या महसूस नहीं होगी। लेकिन शनि महाराज 22 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे। उस दौरान आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि परिवार की एक रूपता में कुछ कमी आएगी। किसी को भी उल्टा सीधा बोलने से बचना ही बेहतर होगा, नहीं तो परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। अब आपके लिए कुछ उपाय है। पहला, आपको अपने राशि के स्वामी शनि देव जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा, आपको बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दुर्वांकुर को अर्पित करना चाहिए। तीसरा, शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें।